लोक देवता। कल विवरण हमने जो देखा था, विवरण किनका देखा था? बाबू जी का। कितनी बातें पता चली वहां पर? 2। एक तो सूर्यास्त के बाद दही क्यों नहीं बिलोते, और एक 4 फेरे क्यों लेते हैं विवाह में। विवाह में फेरों की संख्या कितनी होती है? 4 4 4। कितनी होती है? 4 ही होती है, 7 नहीं है। अब बोलो 7 लेते हैं तो लेते होंगे, लेकिन अपने मारवाड़ के अंदर तो ज़्यादातर कितने हैं? 4 ही है हर समाज में। रेबारी या रायका जाति के लोग लेते हैं 3.5। कितने लेते हैं? 3.5। देखो कुछ शब्दावलियां हमने लिखी थी। हाँ जी, कौन बोला? अरे बेटा बीननी भुणको रखे जी, भुणको मत रखिया करो। जो भी बोलना है मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल लिया करो। नई नई बीननी आती है घर में, सासू माँ पर जोर उसका चलता नहीं है, तो रोटी बनाते बनाते मन ही मन में बड़बड़ाती रहती है, अपनी मन की भड़ास निकालती है। बाहर से सासू बोलती है बीननी थे कहीं कहो ना, मैं तो कहीं नहीं गयो। तो वो वाली स्थिति मत करो। एक तो है झुंझार, एक शब्दावली है खारे मामा, एक है मीठे मामा, एक हमने देखा था खवी, एक हमने देखा था पंचपीर, एक हमने देखा था पर्चा। मैं कल ही स्पष्ट कर चुका हूं कि लोक देवता किसे कहते हैं? वे महापुरुष जिन्होंने अपने आत्मबल और दृढ़ संकल्प के माध्यम से समाज में धर्म की स्थापना की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण, गायों की रक्षार्थ और नारियों की रक्षार्थ समर्पित कर दिया, और जिन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया और एक जन आस्था के केंद्र बने, वो क्या कहलाए? लोक देवता कहलाए। झुंझार का भी अर्थ बताया था कल, वे लोक देवता जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। खारे मामा का भी अर्थ बताया कि वो लोक देवता जिनको मांस और शराब का भोग लगता है। मीठे मामा का भी बताया जिनको मांस और शराब का भोग केवल सामान्य भोग लगता है। खवी का भी बताया पितृ कृपा से प्राप्त अलौकिक शक्तियां, यानी जीते जी कोई चमत्कार नहीं दिखाया, लेकिन मृत्यु के पश्चात इन्होंने चमत्कार दिखाए। पंचपीर के बारे में भी बताया कि मारवाड़ के 5 ऐसे लोक देवता जिसकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं, वो पंचपीर कहलाए। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा, या फिर मैंने कहा गोपा मेहरा। गोगा जी चौहान, पाबू जी राठौड़, मेहा जी मांगलिया, हड़बू जी सांखला और रामदेव जी तंवर। और फिर पर्चा के बारे में बताया, किसी अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को कर देना या करवा देना क्या कहलाता है? पर्चा कहलाता है। तो आज लिखना थोड़ा प्रारंभ करते हैं। हेडिंग डालो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। सबसे पहले देवता की परिभाषा लिखेंगे हम। लिखो, वे महापुरुष जिन्होंने अपने आत्मबल व दृढ़ संकल्प के माध्यम से समाज में धर्म की स्थापना की, समाज में धर्म की स्थापना की
जिन्होंने अपना पूरा जीवन गोरक्षार्थ, नारियों की रक्षार्थ तथा जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। तथा जिन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया, और जन आस्था के केंद्र बने, उन्हें लोक देवता कहा गया। अब शब्दावली में सबसे पहले लिखो झुंझार। झुंझार में लिखो वह लोक देवता जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट, खारे मामा। खारे मामा में लिखो वह लोक देवता जिनको मांस और शराब का भोग लगता है। इसके बाद में लिखो मीठे मामा। मीठे मामा में लिखो वह लोक देवता जिनको मांस और शराब का भोग नहीं लगता, केवल सामान्य भोग लगता है। जैसे राबड़ी व छाछ, लापसी, चूरमा। भूख तो नहीं लग रही है? आदि, वाह ठीक है, 3 ही लिखो है ना, आदि। वरना क्या पता भूख लग जाए और बैग उठा उठा के चल पड़ो। नेक्स्ट लिखो खवी। खवी में लिखो
वह देवता जिनको अलौकिक शक्तियां पितृकृपा से प्राप्त हुई, पितृकृपा से प्राप्त हुई। स्पीड कम रखो सर बोलने की, मैं तेज बोल रहा हूं क्या? अब इससे तो धीरे बोलूंगा तो फिर कोर्स तो गया। नेक्स्ट लिखो, पंचपीर। पंचपीर, पंचपीर में लिखो मारवाड़ के पांच ऐसे लोक देवता जिसकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। वे पंचपीर कहलाए। कौन है पंचपीर? गोप्पा मेहरा, गोगा जी चौहान, बाबूजी राठौड़, मेहाजी मांगलिया, हड़बूजी सांखला और रामदेव जी तंवर। गोप्पा मेहरा, गोगा जी चौहान, बाबूजी राठौड़, मेहाजी मांगलिया, हड़बूजी सांखला और रामदेव जी तंवर। हाँ जी, बिल्कुल। कारण करूं, एक्सप्लेन करूं? बीकानेर रियासत, ढंग से सुनना, बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत, जैसलमेर रियासत, ये तीन रियासतें हैं ना, संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? मारवाड़। और चूरू जो है वो चूरू किस रियासत के अंतर्गत आता था? बीकानेर। किस रियासत के अंतर्गत आता? बाकी अपन तो क्षेत्र अलग अलग बोल रहे हैं ना, चूरू सीकर झुंझुनू शेखावाटी बोलते हैं, बीकानेर को क्या बोलते हैं? जांगल क्षेत्र बोलते हैं, जैसलमेर को क्या बोलते हैं? मांड प्रदेश बोलते हैं ना। लेकिन इन तीनों रियासतों को क्या बोला गया है? मारवाड़ बोला गया है। नेक्स्ट लिखो, पर्चा। पर्चा में लिखो किसी अलौकिक शक्ति द्वारा, किसी अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को कर देना या करवा देना, किसी अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को कर देना या करवा देना पर्चा कहलाता है। पर्चा कहलाता है। ये कौन से लोक देवता है अपने? बाबूजी। देख लो बाबूजी को,
बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? कलर कौन सा है? बाबूजी का प्रतीक क्या है? बाला लिए अश्वारोही जिनकी पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। ढंग से देखो, पगड़ी किस ओर झुकी हुई है? बाईं ओर। बाईं ओर झुकी हुई पाग जोधपुर के राठौड़ राजवंश की विशेषता है। जोधपुर के राठौड़ राजवंश की क्या है? विशेषता है। आप ढंग से देखो, पगड़ी को किस दिशा की ओर झुकी हुई है? बाईं ओर। दाईं ओर से ऊपर उठी हुई है और बाईं ओर से झुकी हुई है। आप लोगों में से कितने लोग मंडोर गए हैं? हाथ खड़े करो, कसम से प्रश्न नहीं पूछूंगा। हाँ, मंडोर गए हो? मंडोर उद्यान, वहां पर आपने एक देखा है जहां पर राठौड़ राजाओं के चित्र बने हुए हैं संग्रहालय में? किस किस ने देखा है उसमें से? मंडोर गए वो, बाकी वालों ने क्या देखा? तो देखा होगा तो सारों की पगड़ी किस ओर झुकी हुई है? बाईं ओर झुकी हुई है। बेटा किसी भी चीज को देखो तो एक बार ही देखना होता है। ऐसे देखो बाल इधर थे या उधर, वो भी याद रहने चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूं? फोटो की बात कर रहा हूं, मंडोर उद्यान वाले। हंस क्यों रहे हो? मैं क्यों हंस रहा हूं? अरे बेटा मेरी तो आदत है बिना बात के मुस्कुराना। आप शुरू से लेकर अंत तक मेरी क्लास को देखते रहना, कोर्स खत्म हो तब तक मैं एनी टाइम आपको हंसते हुए ही मिलूंगा। एनी टाइम ही क्या मिलूंगा? हंसते हुए ही मिलूंगा। तो बाबूजी कौन से वंश के हैं? राठौड़। कौन से वंश के हैं? राठौड़ वंश के हैं। देखिएगा, आप थर्ड ग्रेड के बैच में थे? देख लो, मुझे याद है कौन। अब थर्ड ग्रेड का इनका बैच लगभग 700-800 का था, B3 अग्रवाल भवन। तो देख लो, मुझे याद है अभी भी शक्ल, यानी कि तुम्हारी भी शक्लें क्या रहेगी? मुझे याद रहेगी। जब सेकंड ग्रेड तुम बन जाओगे और फर्स्ट ग्रेड के बैच में दिखोगे। सेकंड ग्रेड तो वैसे बनना ही है तुम्हें, कोई रोक ही नहीं सकता। रोक सकता है क्या? देखिएगा, बाबूजी राठौड़ का जो जन्म है, जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड। और कोलूमंड कहां है? फलोदी। फलोदी कहां है? फलोदी में ही है। तो फलोदी में इनके पिताजी का नाम क्या था? दांदलजी राठौड़। माताजी का नाम क्या था? कमला दे। बड़े भाई का नाम क्या था? बूढ़ो जी। गुरु कौन थे? समर्थ भारती। समर्थ भारती। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। ये केसर कालमी घोड़ी किसने दी थी? देवल चारणी ने दी थी। इनकी पत्नी का नाम क्या है? सुप्यारदे, या फिर दूसरा नाम क्या मिलता है? फूलमदे। और ये सुप्यारदे या फूलमदे अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। सूरजमल सोडा की पुत्री थी। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड। इनके सहयोगी कौन थे? चांदा, डेमा और हड़मल रायका। इनके ऊंटों की देखभाल करने वाला व्यक्ति कौन था? हड़मल रायका। हड़मल रायका बाबूजी से संबंधित है और रत्ना रायका रामदेव जी से संबंधित है। तो सहयोगी थे चांदा, डेमा और हड़मल रायका था। इनका बोध चिन्ह क्या है? भाला। इनका प्रतीक क्या है? बाला लिए अश्वारोही जिनकी पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है?
तो इन्हें उन उन नामों से जाना जाता है जिन जिन नामों से इनको जाना जाता है। सही बात है ना? इन्हें एक तो हम कहते हैं लक्ष्मण के अवतार। बेटा हम राजस्थानी लोग हैं, हम राजस्थानी लोग किसी बात को, जो अधूरी बात कोई बता के चला जाए हमें, तो उस बात को पूरा करना अच्छी तरीके से जानते हैं। इतना राई मिर्ची तड़का लगाते हैं कि सामने वाले को यकीन ही नहीं होता ये बीच की गाथा तो केवल झूठ है। और दूसरी दंत कथा, और दंत कथा का कोई औचित्य नहीं होता है, दंत कथा बनती बिगड़ती रहती है। मैं इनके कान में कहूं दिल्ली में कुतुब मीनार है, और इनको कहूं सबके कान में ऐसा ही बोलता जाओ, और सबसे पीछे बोलूं कि मैंने क्या बोला था कि दिल्ली में कुत्ती बीमार है। यह है दंत कथा, वास्तविकता यही है। अब उठाया कहां से? रामायण से। एक रावण की बहन थी, नाम क्या था उसका? शूर्पणखा, है ना? वो राम जी को देखती है, तो राम जी को देखती है तो विवाह करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो एक सुंदर कन्या का रूप लेकर राम जी के पास जाती है और राम जी को कहती है आई वांट मैरी विद यू, बोलती है। तो राम जी ने कहा नहीं, मेरी तो शादी हो रखी है, अर्धांगिनी है मेरे साथ। फिर राम जी ने लक्ष्मण जी के मजे लेने के लिए बोला देख वो मेरा भाई है, मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है, तो ऐसा कर उससे पूछ ले। जैसे ही शूर्पणखा का ध्यान लक्ष्मण की ओर जाता है तो बोलती है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही और वो सीधा जाती है लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी की एक आदत है, वो किसी भी स्त्री के चेहरे की तरफ नहीं देखते थे, वो पैरों की तरफ देखते थे। उस समय पानी भर रहे थे बावड़ी से। अपने सनातन धर्म में अग्नि और पानी को बड़ा पवित्र माना गया है। अपने घर के अंदर पानी का हौद होता है ना, जो पीने वाला, उसके ऊपर हम जूते चप्पलें लेकर नहीं जाते हैं। चाहे कितनी ही बड़ी धूप हो तो भी हम क्या करते हैं, नंगे पांव पानी निकालते हैं, क्योंकि हम बड़ा पवित्र मानते हैं। तो शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी को कहा आई वांट मैरी विद यू। लक्ष्मण जी ने कहा नो, नहीं हो सकता। तो शूर्पणखा पीछे पड़ जाती है, आगे आगे लक्ष्मण जी, पीछे पीछे कौन? शूर्पणखा। कितने फेरे हो गए? 4 हो गए। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया और गुस्से में नाक काट ली। काटी या नहीं काटी नाक? तो 4 फेरे वहां हो रखे थे, 3 फेरे यहां हुए, 3.5 हुए ना, तो 3 फेरे पूर्ण यहां हुए, टोटल फेरे कितने हो गए? 7। तो बोला कि अरे यही अधूरा घटनाक्रम है जो पूरा रहा है, तो इसके कारण इनको क्या मान लिया गया? लक्ष्मण का होता है। तो मैंने कहा ना हम राजस्थानी लोग हैं बेटा, हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरे राजस्थानी लोगों की एक विशेषता है, क्या है? ये अपने बाप का भी पूरा नाम नहीं लेते। लेते हैं क्या? किसी के पिताजी का नाम है मूलचंद जी, गांव वाले पूछे किरो डिकरो के मूल जीरो। एक बात है कि पहले अपने राजस्थानी संस्कृति में महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लिया करती थी, नहीं लिया करती थी। इस शब्द पर गौर करना, है ना? एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी या टप्पू के पापा, यही बोला करती थी। और आज के टाइम में जिक्कारा ही नहीं लगाती पीछे। किसी का नाम है रमेश के, ए रमेश या के जाओ, ये था, तो वो वाली बात है। तो लक्ष्मण के अवतार कहते हैं, एक इन्हें कहते हैं प्लेग रोग निवारक देवता, एक इन्हें कहते हैं हाड़ फाड़ वाले देवता, एक इन्हें कहते हैं ऊंटों के देवता, एक इन्हें कहते हैं सर्रा रोग निवारक देवता। किसमें होता है सर्रा रोग? ऊंटों में। इसका कोई इलाज है ही नहीं, सर्रा रोग का कोई दवाई नहीं है। तो जो पाबूजी को मानने वाले होते हैं वो तो पाबूजी के नाम का धागा बांध देते हैं और पाबूजी को कहते हैं ऊंट ठीक हो जाए, और ऊंट ठीक हो जाता है तो पाबूजी की फड़ का क्या करवाते हैं? वाचन। और जो पाबूजी को नहीं मानते हैं वो फिर क्या करते हैं? ऊंट के मुंह में जिंदा कोबरा डाल देते हैं। हाँ, कोबरा, कालिंदर गोगा जी जिंदा कोबरा डाल लेते हैं और वो ऊंट कोबरा को चबा जाता है, उसके जहर के कारण उसका सर्रा रोग क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। नहीं देखा कभी वीडियो? अरे आप देखना सर्रा रोग का वीडियो, जाकर देखना जिंदा कोबरा कैसे डाला जाता है उसके मुंह में। तो सर्रा रोग निवारक देवता कहते। एक इन्हें कहते अछूतोद्धारक देवता। कल ही मैंने बताया था अछूतोद्धारक देवता क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने गुजरात के
आना बागला शासक के सताए, सात थोरी जाति के भाइयों को, है ना, सात थोरी, थोरी मतलब भीलों में ही है, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी जाति, उनको सामाजिक आश्रय दिया, अपने पास बिठाकर भोजन कराया, साथ में भोजन किया। तो एक अछूत समझी जाने वाली जाति को एक इतना सामाजिक मान सम्मान दिया, तो उन्होंने उनका क्या किया है, उद्धार किया है। तो अछूत उद्धारक देवता भी कौन से हैं, पाबू जी है। इसके अलावा इन्हें कहते हैं गोरक्षक देवता, इसके अलावा इन्हें कहते हैं पाबू पीर, और पाबू पीर के नाम से इनको मेहर जाति के मुसलमान मानते हैं। कौन सी जाति के मुसलमान इनको पीर मानते हैं, मेहर जाति के मुसलमान इनको पीर मानते हैं। और क्या कहते हैं इनको, मिर्ची फसल रोग निवारक देवता। मारवाड़ में मिर्ची की फसल जब बोते हैं तो रोग हो जाता है। रोग देखा है, अगर आप किसान हो या आपने मिर्ची की फसल बोई हो तो ऊपर से देखना उसके पान वान वगैरह जल जाते हैं, मारवाड़ी में कह के माथो गूंथीज गयो, तो उस प्रकार का रोग होता है। तो उस रोग के निवारक देवता भी कौन से हैं, अपने पाबू जी है। कहते हैं कि सन 1276 में पाबू जी अपने बहनोई जायल नागौर नरेश जिंदराव खींची से देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए देचू गांव में वीरगति को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इनके पीछे इनकी पत्नी सुप्यार दे या फूलम दे इनके साफे के साथ सती होती है। इनके साफे के साथ क्या होती है, सती होती है। बेटा सती के बारे में एक शब्द आपके प्रथाएं भी है, याद हो तो, सती को ही क्या कहते हैं हम, सहगमन कहते हैं। इसी में ही एक आता है कौन सा, अनुमरण। इसी में ही आता है कौन सा, महासती। इसमें ही आता है कौन सा, मां सती। इसमें ही आता है कौन सा, आसती। और इसी के अंदर ही आता है एक कौन सा, कुंवारी सती। सती और सहगमन एक है। पति के शव के साथ अगर कोई महिला सती होती है तो उसे क्या कहते हैं, सती या सहगमन। राजस्थान, देचू गांव कहां है, फलोदी में। राजस्थान में सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य 861 ईस्वी के ककुक के घटियाला शिलालेख में मिले हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि सेनापति रेणुका की पत्नी संपल कंवर सती होती है। कौन होती है, संपल कंवर। तो राजस्थान की पहली सती कौन सी है, संपल कंवर। राजस्थान की अंतिम सती है रूप कंवर, सीकर की, मालजी शेखावत की पत्नी थी, 1987 में सती हुई थी। तो सती और सहगमन एक ही। अनुमरण, अनुमरण किसे कहते हैं, पति के निशानी के साथ। भाई पति की मृत्यु किसी और क्षेत्र में हुई है, वहां उसका दाह संस्कार किया गया, तो पति की निशानी के साथ अगर कोई महिला सती होती है तो उसे अनुमरण कहते हैं। निशानी जैसे साफा, कपड़े या कोई आभूषण लेकर, जैसे सुप्यार दे ने अनुमरण किया, साफे के साथ सती हुई। जैसे उमा दे मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई। महासती, ऐसी कोई महिला जो जीवन भर पति से दूर रहती है, पतिव्रता धर्म का पालन करती है और पति की मृत्यु पर सती होती है तो महासती कहलाती है। और राजस्थान की एकमात्र महासती कौन है, उमा दे। कौन, पेमल कौन, अच्छा तेजा जी। राजा देवता है 1000, उनकी बात आ रही है, क्योंकि उनका गोणा नहीं हुआ था, मुकलावा नहीं हुआ था, इसलिए दूर रही थी। शादी हो रखी थी लेकिन गोणा नहीं हुआ ना, मुकलावा नहीं हुआ, आना जाना शुरू थोड़ी ना हुआ था कोई, तो गोणा या मुकलावा नहीं हुआ, इसके कारण हम बोल नहीं सकते। मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा, बात क्या थी, कहां पर लड़ाई हुई थी, पुष्कर में हुई थी, किसके साथ हुई थी, पेमल के मामा के साथ ताहड़ जी की हुई थी, तलवारें चली थी, तो वो थोड़ा धैर्य रखना, वहां बताऊंगा। मैं उमादे की बात क्यों कर रहा हूं, उमादे शादी के पहले दिन ही अपने पति से रूठ गई थी, दासी भारमली के कारण। इन भारमलियों का काम यही है तो भारमली के कारण रूठ गई। अपना लगभग जीवन का सारा समय कहां बिताया, तारागढ़ अजमेर में बिताया था। जब मालदेव को रानी की याद आती तो ईश्वरी सिंह को भेजते हैं कि भाई रानी को मना कर लेकर आओ। रानी मान जाती है, लेकिन स्वरूप कंवर नहीं चाहती थी कि उमादे आए, क्योंकि उमादे काफी क्या थी, खूबसूरत थी, और दुनिया खूबसूरती की क्या होती है, गुलाम होती है, ईमान के चलना। तो कहते हैं कि स्वरूप कंवर नहीं चाहती थी, तो स्वरूप कंवर ने आशा जी को भेजा, आशा जी बारठ,
को कहा कि रानी कुछ भी हो जाए नहीं आनी चाहिए। कांकड़ पर जैसे ही उमा दे की पालकी आती है, आशा बारठ एक दोहा सुनाता है, मान रखे तो पीव रखे तज मान, दो दो गए न बंदहू एक एक खूंटे ठाण। कुछ पल्ले पड़ा, मान रखे तो पीव रखे तजमान, दो दो गए न बंदहू एक एक खूंटे ठाण। भाई लोग तुम्हारा आदर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तूने अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए पति को छोड़ दिया। तो मान प्यारा है तो पीव तज, मतलब पति को छोड़ना पड़ेगा। पति प्यारा है तो मान तज, मतलब मान को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक खूंटे पर दो दो हाथी नहीं बांधे जा सकते। फिर क्या था, रानी वापस रूठ गई। रानी क्या हो गई? वापस रूठ गई। अरे वो तो ईश्वरी सिंह था जो मना कर ले आया। तुम अपनी रूठी रानी को मनाने के लिए अपने दोस्त को भेजोगे तो वो अपने लिए मना लेगा, तुम्हारी तरह नौबत ही नहीं आने देगा। तो अनुमरण महासती नहीं, वास्तविकता है मां सती। कोई महिला अपने पुत्र के साथ सती होती है तो उसे मां सती कहते हैं। राजस्थान में इसका कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। असती, पति जीवित है लेकिन फिर भी वो सती हो रही है, वो कौन सी है? असती। इसका एग्जाम्पल है घेवर माता। घेवर माता के पति दयाल शाह जीवित थे, लेकिन उन्होंने राजसमंद पाल को रोकने के लिए राजसमंद की पाल का पहला पत्थर रखा और स्वरूप नारियल लेकर वहां पर जन कल्याण के लिए सती हुई थी। तो राजस्थान की एकमात्र असती कौन है? घेवर माता। और कुंवारी सती, कुंवारी सती का मतलब क्या है? सगाई हो रखी है और अपने मंगेतर के साथ सती हो रही है, वो कुंवारी सती। कल्लाजी राठौड़ की मंगेतर कृष्णा कंवर कल्लाजी के पीछे क्या होती है? सती होती। सती अलग है, जोहर अलग है। ये नाम के पीछे दे क्यों लगाते हैं? देवी, देवी के कारण दे कहते हैं, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। देव को भी तो दे लिखते हैं कई बार, जैसे कानड़ दे। वास्तविक नाम क्या है उनका? कानड़ देव है, लेकिन लिखते क्या है? कानड़ दे। तो सती कौन होती है? सुप्यार दे होती है। किसके पीछे? पाबूजी के पीछे। पाबूजी रेबारी या रायका जाति के आराध्य देव है। रेबारी या रायका जाति के क्या है? आराध्य देव है। और रेबारी या रायका जाति के लोग विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। रेबारी जाति के एक अंग्रेज देवता भी है। कौन है? मैकमोसन। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है ना मैकमोसन, उसको रेबारी जाति के लोग लोक देवता के रूप में पूजते हैं। तो रेबारी या रायका जाति के आराध्य देव है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट जो है, ऊंट कौन लेकर आए थे? पाबूजी लेकर आए थे। और मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। ऊंटों के बीमार पड़ने पर पाबूजी की फड़ का वाचन होता है। पाबूजी की किसका वाचन होता है? फड़। फड़ किसे कहते हैं? कपड़े पर देवी देवता या प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध घटना का चित्रांकन फड़ कहलाता है। राज्य की सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की है और राज्य की सबसे नवीन फड़ कोरोना की है। नवीन फड़ किसकी है? कोरोना की है। तो पाबूजी की जो फड़ है वो पाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति का बोपा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ करता है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ करता है? रावण हत्था। और ये राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ है। कैसी फड़ है? लोकप्रिय फड़ है। रेबारी और थोरी जाति के लोग, रेबारी व थोरी जाति के लोग पाबूजी के पावड़े का वाचन माटे या माठ वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते हैं? माठे या माठ। देखा है माठा या माठ? मिट्टी के 2 घड़े होते हैं बड़े, उसके मुख पर चमड़ा मड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? माटे या माठ। मटका बहुत बड़ा वाद्य यंत्र है, अगर उसके ऊपर चमड़ा मड़ा है तो माटा कहलाएगा। चमड़े की जगह घड़े के ऊपर मुख पर कांसे की प्लेट लगाई गई है तो वो भरनी कहलाएगा। और अगर उसको उल्टा करके फिर बजाते हैं तो वो है घड़ा। दिल जले मूवी में अमरीश पुरी बजाता है, आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती, तो वो वाला। तो रेबारी और थोरी जाति के लोग पाबूजी के पावड़े का वाचन किस में करते हैं? माटे या माठ वाद्य यंत्र के साथ। पाबूजी ने गुजरात के आना बागेला शासक के सताए 7 थोरी जाति के भाइयों को
सामाजिक आश्रय दिया और अछूतोद्धार का क्या किया, कार्य किया। पाबूजी के अनुयायी पाबूजी की याद में थाली नृत्य करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पाबूजी ने पाटन गुजरात के शासक मिर्जा खां को पराजित किया था, जो गो हत्या में लिप्त था। और उस प्रकार गो हत्या बंद करवाने का प्रयास किसने किया, पाबूजी। बहुत ही अच्छा प्रश्न आ सकता है कि वह लोक देवता जिसने गो हत्या बंद करवाने का प्रयास किया वो कौन से लोक देवता थे, पाबूजी थे। पाबूजी का जो मेला है वो पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में भरता है। चैत्र अमावस्या को कहां भरता है, कोलूमंड फलोदी में। अब आपके नोट्स मिले हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, भाद्रपद और माघ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी। वहां क्या लिखा हुआ है, भाद्रपद और माघ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन मुख्य मेला कब भरता है, चैत्र अमावस्या को भरता है। किसका, पाबूजी का। पाबूजी पर कुछ ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। सबसे पहला तो मैं कहूं कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है, पाबू। यह किसने लिखा, मोडजी आसिया। बेटा हम राजस्थानी लोग हैं, सरनेम पीछे लगाते हैं, गुजराती लोग सरनेम आगे लगाते हैं। आसिया चारणों में एक जाति है, तो मोडजी आसिया ने लिखा, यह पाबूजी की जीवनी है। और इस ग्रंथ के अनुसार पाबूजी का जन्म कोलूमंड में नहीं हुआ, बल्कि बाड़मेर के पास जूना ग्राम में एक अप्सरा की कोख से हुआ। इस ग्रंथ में पाबूजी का जन्म स्थान कौन सा बताया गया, बाड़मेर के पास जूना ग्राम। सर पावड़े क्या है, किसी वीर की वीरोचित पद्यात्मक गाथा पावड़े कहलाते हैं। कोई वीर है और उसकी वीरोचित गाथा गीत में गा रहे हो तो उसे क्या कहा जाता है, पावड़ा कहा जाता है। एक ग्रंथ है पाबूजीरी बात, यह किसने लिखा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। किस नाम से लिखा करती थी, रानी जी। एक है ग्रंथ पाबूजीरा दूहा, यह किसने लिखा, लगराज ने। एक है पाबूजीरो छंद, यह किसने लिखा, कवि बिट्ठू मेह ने। एक है पाबूजीरा सोरठा, यह लिखा था रामनाथ कविया, रामनाथ कविया ने। और बेटा इसी रामनाथ कविया की पुत्री थी जिसका नाम था समानबाई। नाम सुना है समानबाई, जिसे मत्स्य की मीरा कहते हैं। मत्स्य की जो मीरा कहते हैं ना, वो समानबाई किसकी बेटी थी, रामनाथ कविया की बेटी थी। तो रामनाथ कविया ने कौन सा ग्रंथ लिखा, पाबूजीरा सोरठा। ये महत्वपूर्ण कौन से लोक देवता हुए अपने, पाबूजी राठौड़ हुए। कल मैंने शायद पूरी गाथा इनकी सुना रखी थी, इसलिए मैंने आज कुछ भी चर्चा नहीं की। अपन लिखते हैं और फिर एक नए वीर की बात करते हैं। लिखो, सर आज सती करणी माता भी हुए हैं। अरे बेटा करणी माता कहां सती हुए हैं, करणी माता की न तो मृत्यु हुई है, न ही समाधि ली है, भक्तों के सामने अंतर्ध्यान हो गई थी वो। छापो फटाफट छापो, जो सबसे पहले लिखेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा।
छाप लिया, बड़े आगे। आपने कभी छापा नहीं है मतलब, है ना, स्कूलों में एग्जाम के दौरान? बड़े आगे। कौन कौन लिख रहा है अभी तक? वेरी गुड बेटा, जितना समय लेना है उतना ले लो, लेकिन 20 सेकंड के भीतर लिख लो। बड़े आगे। जल्दी लिखो। क्या? 5 नहीं है, टोटल 7 है। 7 तो थोड़ी जाति के भाई है, चांदा, डेमा, खलमल, चासल, खापू, है ना, ये वाले, और इसके अलावा एक हड़मल राय का है। छाप लिया गया? गुरुदेव, इनका वंशज कौन सा था? वंश नहीं, वंशज और वंश का मतलब जानते हो? वंशज का मतलब होता है इनके पुत्र पुत्री या पोते। और ये राव सिंहा के वंशज है। छाप लिया गया? आपके लगभग सारे सब्जेक्ट हो गए क्या? तो एक ही हुआ, एक ही बाकी है, एक ही पूरा हुआ है। कौन सा? IR। मतलब बड़ा तो यही टॉपिक रहा, बाकी तो एक एक दो दो ही रहेंगे, बाकी तो पूरा कल्चर ही बाकी है। साइको लिख लिया सारा? चीर फाड़, हाड़ फाड़ का मतलब चीर फाड़। इनके बारे में एक और मान्यता है कि माता के गर्भ से जब ये उत्पन्न हुए थे तो माता ने क्या किया था? चीर कर, पेट चीर कर बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन ये मान्यता जो है ना, केवल और केवल लोगों की बनाई हुई है। बाकी बच्चे को पेट चीर कर जन्म देने वाली तो कौन है? केसर कंवर जरडा जी को दिया था। दूसरा इनके बारे में ये मानिए, हाड़ फाड़ वाला तो इमेजिन करो, वो तोरण मारने वाला दृश्य,
तेरे वाला मतलब तेरे वाला, कुछ याद आया? छाप लिया सभी ने? नेक्स्ट लिखो। सन 1276 में, सन 1276 में पाबूजी देवल चारणी की गायों को, देवल चारणी की गायों को अपने बहनोई जायल नागौर नरेश जिंदराव खींची से छुड़ाते हुए देचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए। इनके पीछे इनकी पत्नी सुप्यार दे इनके साफे के साथ सती हुई। इनके साफे के साथ सती हुई। नेक्स्ट, पाबूजी ने विवाह में 3.5 फेरे लिए थे। 3.5 फेरे लिए थे। नेक्स्ट, पाबूजी रेबारी या रायका जाति के आराध्य देव है। और रेबारी जाति के लोग विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं। नेक्स्ट, मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानते हैं। नेक्स्ट, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट पाबूजी लेकर आए। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऊंटों के बीमार पड़ने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। यह राज्य की
यह राज्य की सबसे लोकप्रिय फल है। इसका वाचन, धीरे बोलूं, यह राज्य की सबसे लोकप्रिय फल है। तो आप बोल रहे हो धीरे बोलो, मतलब अच्छा स्पीड में धीरे। हाँ, सबसे लोकप्रिय फल है। इसका वाचन नायक जाति का भोपा, नायक जाति का भोपा रावण हत्था, रावण हत्था वाद्यंत्र, वाद्यंत्र के साथ करता है। छाप लिया? नेक्स्ट लिखो। बाबूजी ने गुजरात के आना बाघेला शासक के सताए, गुजरात के आना बाघेला शासक के सताए मतलब दुखी किए, 7 थोरी जाति के भाइयों को शासक के सताए। सात थोरी जाति के भाइयों को सामाजिक आश्रय दिया तथा अछूतोद्धार का कार्य किया, अछूतोद्धार का कार्य किया। अछूतोद्धार का कार्य किया। नेक्स्ट लिखिए। बाबूजी ने पाटन गुजरात के, बाबूजी ने पाटन गुजरात के शासक मिर्जा खां को पराजित किया, मिर्जा खां को पराजित किया और गो हत्या बंद करवाने का प्रयास किया, गो हत्या बंद करवाने का प्रयास किया। गो हत्या बंद करवाने का प्रयास किया। नेक्स्ट, रेबारी व थोरी जाति के लोग बाबूजी के पावड़े का वाचन, बाबूजी के पावड़े का वाचन माठे या माठ वाद्यंत्र, माठे या माठ वाद्यंत्र के साथ करते हैं, माठे या माठ वाद्यंत्र के साथ करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो। बाबूजी का मुख्य मंदिर, बाबूजी का मुख्य मंदिर कोलूमंड फलोदी में है, कोलूमंड फलोदी में है। वापिस बोलूं, बाबूजी का मुख्य मंदिर कोलूमंड फलोदी में है, जहां चैत्र अमावस्या को
चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। नेक्स्ट, बाबूजी के अनुयायी बाबूजी की आराधना में थाली नृत्य करते हैं। छाप लिया? नेक्स्ट लिखो, बाबूजी पर लिखे प्रमुख ग्रंथ। बाबूजी पर लिखे प्रमुख ग्रंथ। बाबूजी पर लिखे प्रमुख ग्रंथ। पहला लिखो बाबू प्रकाश। बाबू प्रकाश। मोडजी आसिया। मोडजी आसिया। इसमें लिखना है ना, जल्दबाजी मत करना। बाबू प्रकाश, मोडजी आसिया, इसमें लिखो यह बाबूजी की जीवनी है। यह बाबूजी की जीवनी है। इस ग्रंथ के अनुसार बाबूजी का जन्म बाड़मेर के पास जूना ग्राम में, बाड़मेर के पास जूना ग्राम में एक अप्सरा की कोख से हुआ। बाकी वाले लिख लो। बाबूजी री बात। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। फिर बाबूजी रा दूहा। लगराज। फिर बाबूजी रो छंद लिखा हुआ है। बाबूजी रो छंद कवि बिट्ठू में है। और फिर बाबूजी रा सोरठा। रामनाथ कविया। बोलो, छाप लिया? मैं तेज लिखवा रहा हूं क्या? इसके तेज लिखवा रहा हूं? किस किस को लगता है मैं तेज लिखवा रहा हूं? ऐसे हाथ खड़े करो। अरे बेटा, मैं आपके भले के लिए कर रहा हूं। आपके चेहरों पर मुझे एक अधिकारी नजर आ रहा है। कोई बालोतरा का एसडीएम है, कोई फलोदी का एसडीएम है, उसके लिए आपको आरएएस वगैरह एग्जाम देना पड़ेगा। प्री तो पास है ही आपका। आपको मेंस के अंदर क्या करना पड़ेगा? 3 घंटों में पूरा लिखना पड़ेगा। तो अभी से स्पीड रहेगी तभी तो तुम अगले पेपर में लिख पाओगे। किस किस का भर रखा है फॉर्म आरएस का? किस किस ने भर रखा है? वेरी गुड। बाकी वालों ने नहीं भरा? बेटा, सेकंड ग्रेड की आपकी तैयारी है, फोकस है, उसी पर रखो। लेकिन उससे पहले जो भी एग्जाम हो रहा है वो सारे एग्जाम दो। सारे एग्जाम दो, क्योंकि मेन एग्जाम से पहले जितना ज़्यादा एग्जाम हॉल का मेंटल प्रेशर झेलोगे ना, वो मेन एग्जाम में उतना ही ज़्यादा फायदा करेगा आपके।
कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ना है, सारे एग्जाम दो। आपकी स्टूडेंट लाइफ है, सारे एग्जाम दो। लेकिन मेन आपकी तैयारी किसकी है? सेकंड ग्रेड। इसमें भी एसएसटी के बच्चे कितने हैं? आपको तो श्योर देना ही चाहिए। और हिंदी के कितने हैं? अंग्रेजी के? इंग्लिश के बहुत कम मिलते हैं ना। और सेकंड के पेपर की भी तैयारी शुरू कर ही दी होगी आपने साथ साथ, नहीं की? क्या बोले हो? जोर से बोलो। बैच स्टार्ट नहीं हुआ? बैच तो स्टार्ट हो गए थे ना। आपका जब ये बैच चल रहा था उस समय बैच स्टार्ट हो गए थे शायद। चलो कोई नहीं, मन हो तब शुरू करना। रूपनाथ जी पूजे जाते हैं, झरड़ा जी, वो बात करेंगे आगे, उनका भी विवरण लिखना है तो झरड़ा जी में पढ़ेंगे। मेहा जी, देखिए पंच पीरों के बारे में मैं ये मानता हूं कि 3 पीरों के बारे में तो हर कोई जानता है। बाबू जी के बारे में जितना मैंने बताया उतना सुन रखा है आपने। रामदेव जी के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, और गोगा जी के बारे में भी पूरा विवरण जानता है। लेकिन 2 लोक देवता ऐसे जिनके बारे में हमें न के बराबर बताया जाता है। एक तो कौन है और एक कौन है? हड़बू जी। बस बातें लिखवा कर छोड़ दी जाती है, ये नहीं बताया जाता है कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो आज अपन एक वीर की कहानी पढ़ेंगे, मेहा जी की। एक महान वीर जिसने 11 साल की उम्र में अपने पिता की हत्या का बदला लिया और रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और इनके बेटे की भी हम बात करेंगे जिनका नाम था अलहण, जो जगमाल की सेना का सेनापति था। ये वही जगमाल है जिसकी सेना में 300 भूत लड़े थे। जिसकी सेना में कितने भूत लड़े थे? 300 भूत लड़े थे। नहीं जानते जगमाल को? मल्लीनाथ जी का बेटा। तो आप सब चर्चा करेंगे, देखिएगा। देखिएगा, मेहा जी का जन्म कहां हुआ, कौन बताएगा? अच्छा, उससे पूर्व मैं मेहा जी शुरू करूं, उससे पूर्व ओशिया भिक्कम कौर का कोई बच्चा है क्लास में? ओशिया भिक्कम कौर कहां के हो? तिवरी का। ओशिया का। भिक्कम कौर जानते हो? भिक्कम कौर के तालाब का नाम जानते हो? ठीक है। इनका जन्म हुआ था कहां पर? बुंडेल। बुंडेल कहां है? खियूसर। खियूसर कहां है? नागौर। इनके पिताजी का जो नाम था, पिताजी का नाम क्या था? गोपाल राव सांखला। क्या बोले हो? इनका जन्म सांखला वंश में हुआ था। लालन पालन ननिहाल मांगलिया वंश में हुआ था। इसी कारण ये मेहा जी मांगलिया कहलाए हैं। माता का नाम क्या था? मायड़। पत्नी का नाम क्या था? हीरा दे। मंगेतर का नाम क्या था? सवांग दे। क्या बोले हो? पत्नी और मंगेतर में अंतर होता है बेटा। मंगेतर किसी और की भी पत्नी बन सकती है अगर लक्षण अच्छे नहीं हो तो। भाई आज के टाइम में सगाई टूटती है ना, तो जिसके साथ सगाई हो रखी होती है वो मंगेतर, और पत्नी का मतलब जिसके साथ तो फेरे खा रखे हैं, 7 जन्म भुगतने हैं। भुगतने नहीं मतलब जीने हैं, है ना। पत्नी का नाम था हीरादे और मंगेतर का नाम क्या था? सवांगदे। इनके पुत्र का नाम था अलहण। इनके घोड़े का नाम था किरड़ काबरा। किरड़ काबरा। ये जैसा घोड़ा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं था, चितकबरा घोड़ा था। सफेद और काले रंग के धब्बे थे, और किसी भी पशु पर सफेद और काले रंग के धब्बे होते तो अपन क्या बोलते? कबरा, चितकबरा बोलते हैं ना। इसके कारण इनके घोड़े का नाम क्या पड़ा? किरड़ काबरा पड़ा था। अब देखिएगा, इनका मंदिर कहां है? बापिनी। और बापिनी कहां है? फलोदी में। पहले ओशिया में था, अब फलोदी में आ गया है। बापिनी भी आ गया है और तापू गांव भी आ गया है, तापू कल्ला। मेहा जी का पूरा विवरण बताता हूं, ढंग से सुनो। मेहा जी का विवरण बताऊं उससे पूर्व थोड़ा सा इतिहास में लेकर चलता हूं। आपने मेवाड़ के अंदर एक शासक को पढ़ा होगा, कर्ण सिंह या रण सिंह। इस कर्ण सिंह या रण सिंह के 3 बेटों के नाम मिलते हैं।
बड़ा था कौन? क्षेम सिंह। मंझला कौन था? राहब। और एक था मंगल सिंह। क्षेम सिंह रावण शाखा का संस्थापक होता है, शासक बनता है। राहब को सिसोदा गांव की जागीर दे दी जाती है, इसके कारण ये सिसोदिया कहलाए इसके वंशज। और इसी मंगल सिंह के वंशज क्या कहलाए? मांगलिया कहलाए। जैसे चुंडा के वंशज चुंडावत कहलाए, शक्ति सिंह के वंशज सक्तावत कहलाए, और इसी प्रकार मंगल सिंह के वंशज क्या कहलाए? मांगलिया। अर्थात मांगलिया राजपूतों की जो गोत्र है वो मांगलिया राजपूतों की गोत्र कौन से वंश से निकली है? गुहिल वंश से निकली है। इसी मांगलियाओं में एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था कीतु कर्णोत या कीलू कर्णोत। ये कीलू कर्णोत कौन से गांव आ जाता है? टापू कल्ला, जो पहले ओशिया में था अब कहां आ गया है? फलोदी के अंदर। और यहीं पर अपने परिवार के साथ रहता है। और इसी कीलू कर्णोत की बेटी थी जिसका नाम क्या था? मायड़दे। इस मायड़दे का विवाह बुंडेल के जागीरदार जिनका नाम था गोपाल राव सांखला से कर दिया जाता है। और इन्हीं से उत्पन्न पुत्र कौन हुए? मेहाजी हुए। लेकिन गोपाल राव सांखला के छोटे भाई ने संपत्ति के लालच में गोपाल राव की हत्या कर दी। तब मायड़दे अपने बेटे मेहा को लेकर कहां आ गई? टापू गांव आ गई। और मेहा का लालन पालन इनके ननिहाल टापू कल्ला में मांगलिया वंश में हुआ, इसीलिए मेहाजी क्या कहलाए? मांगलिया कहलाए। इतिहास गवाह है कि मैकियावली ने जो कथन कहा था वो बिल्कुल सत्य कहा था। मैकियावली को पढ़ा है? पॉलिटी वालों ने पढ़ा होगा, एसएसटी वालों ने। मैकियावली क्या कहता है कि दुनिया का हर पुरुष यह सोचता है कि कब उसका बाप मरे और कब उसकी संपत्ति बटे। कब उसका बाप मरे और कब उसकी संपत्ति बटे। मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास उठाकर देख लो। इतिहास गवाह है इस चीज का कि सत्ता के लालच में बेटों ने अपने बाप की क्या कर दी है? हत्या कर दी है। ज्यादा दूर की घटना नहीं है कि वर्तमान में मैं एक बात ये पूरा कह सकता हूं कि वर्तमान में पुरुषों ने असुरी प्रवृत्ति को पीछे छोड़ दिया है। पुरुष जो है ना, पुरुष, इन्होंने असुरी प्रवृत्ति को भी पीछे छोड़ दिया है। घटना दूर की नहीं है, दिल्ली की देख लो, 16 साल की कन्या के साथ क्या हुआ। ज्यादा दूर की नहीं है, अपने राजस्थान में देख लो, हाड़ौती के अंदर एक 12 साल का लड़का था, 12th क्लास का लड़का था। घर के अंदर खाने के लाले पड़ रहे थे क्योंकि मां ही खर्चा चला रही थी। उसका जन्मदिन आया, दोस्तों ने क्या कहा कि बेटा पार्टी दे, तेरा जन्मदिन है। बहुत फोर्स किया। घर में पैसे नहीं था तो घर की बकरी बेच के आ गया, और जो पैसे मिले उससे दोस्तों को क्या दी? पार्टी दी। मां को पता चला तो मां ने डांटा, बोला बेटा एक ही तो बकरी थी घर में, चलो तूने बेच दिए, वो पैसे तो ला। इतना गुस्सा आया, घर के अंदर रसोई में गया, चाकू लाया और मां की गर्दन काट दी। वास्तविक घटना है, और दूर मत जाओ, कल परसों की घटना है आदिवासी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की। एक लड़के ने निर्वस्त्र करके एक महिला को घुमाया गांव में, प्रतापगढ़ की है, ये कल परसों की घटना है। तो आप देखोगे ना तो इतिहास गवाह है, और वर्तमान में पुरुषों ने असुरी प्रवृत्ति को क्या छोड़ रखा है? पीछे छोड़ रखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हर दिन आपको अखबार के अंदर इनकी सूचना मिल ही रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पुरुष ऐसे हैं, लेकिन मारवाड़ में एक कहावत है कि एक मछली पूरे समुद्र ने क्या कर दे? गंदो कर दे। तो कहते हैं गोपाल राव सांखला के छोटे भाई ने संपत्ति के लालच में अपने भाई की हत्या कर दी। मेहा जी का लालन पालन ननिहाल में हुआ। मेहा को बचपन में यही सिखाया गया कि उसके चाचा ने हत्या की है। जब यह बच्चा 11 साल का होता है, 60 योद्धाओं की संगठित सेना तैयार करता है और अपने चाचा पर आक्रमण करके अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा। मात्र कितने साल की उम्र? 11। जिस समय हम पाजामा का नाड़ा नहीं बांध पा रहे थे, उस समय इन्होंने 60 योद्धाओं की एक सेना तैयार की, उसका नेतृत्व किया और अपने चाचा को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया। महान योद्धा रहे होंगे। इनका विवाह मालजी सलखा जी की बेटी थी हीरादे के साथ होता है, और सगपण उन्हीं की भतीजी, किसकी भतीजी? हीरादे की भतीजी सवांगदे के साथ भी होता है। यानी ये दोनों सगी बुआ भतीजी थी। अब ज्यादा इतिहास है, सोचना मत, हो सकता है।
इतिहास में तो ऐसा भी उदाहरण मिलेगा कि दादे की बहन और खुद का विवाह एक ही व्यक्ति से हुआ है। दादे की बहन, नहीं जानते? भगवान दास को जानते हो ना, आमेर का। इसका एक बेटा था मान सिंह, एक बेटी थी मानबाई। इस मान का विवाह किससे हुआ? सलीम से। मान सिंह का एक बेटा था जगत सिंह प्रथम, और इसकी एक बेटी थी, उसका विवाह भी किससे हुआ? सलीम से। अरे जहांगीर को खुश करने के लिए विवाह करवाया था, तब मान सिंह के बेटे भाव सिंह को एक अरबी घोड़ा और 2000 की मनसबदारी दी थी। किसने दी थी? सलीम ने। अब देखो, इसका दादा कौन है? दादे की बहन कौन है? जिसका विवाह किससे? खुद का विवाह किससे? तो उदाहरण भरे पड़े हैं, तो ये भुआ भतीजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेहाजी मारवाड़ में काफी लोकप्रिय हुए। जिस प्रकार मेहाजी लोकप्रिय थे, इनका घोड़ा किरड़ काबरा भी लोकप्रिय था। और कहते हैं कि मेहाजी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर स्नान करने जाते हैं। अपने यहां सनातन में, राजस्थान में परंपरा है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर स्नान बड़ा उत्तम माना गया है। देव पूर्णिमा आती है कार्तिक पूर्णिमा को, तो पुष्कर स्नान बड़ा उत्तम माना गया है। और एक बात अगर आपने नोटिस की है, तो कोई भी व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता है तो वहां पर किसी को धर्म भाई या धर्म बहन जरूर बनाता है। यह राजस्थान का कल्चर है। तो मेहाजी भी पुष्कर स्नान करने गए हुए थे, और पुष्कर की एक गुजरी थी जिसका नाम था पाना गुजरी, और उस पाना गुजरी को अपने क्या बनाया? धर्म बहन बनाया। और पाना गुजरी को वचन दिया कि जब भी तुझ पर मुसीबत आएगी तो मैं तेरे लिए मदद करूंगा। ऐसा कह के मेहाजी वापस कहां आ गए? टापू। उस समय जैसलमेर का शासक जो था, जैसलमेर का शासक था राव दूदा। दुर्जन साल नाम सुना होगा। राव दूदा, ये वही राव दूदा है जिसके समय फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ था, और जैसलमेर का कौन सा शाखा हुआ था? दूसरा शाखा हुआ था। राव दूदा का एक सेनापति था तिलक सिंह भाटी, और एक सेनापति था रणंगदेव भाटी। रणंगदेव और तिलक सिंह, ये राव दूदा, तिलक सिंह, रणंगदेव 1100 की सेना लेकर अजमेर जाते हैं, और वापस आते समय पाना गुजरी की गायों को क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। और पाना गुजरी की गायों को छीनते तो पाना गुजरी इनका पीछा करती है भाटियों का। ये अजमेर से आएंगे तो कहां से होते हुए आएंगे? नागौर होते हुए, नागौर होते हुए ओसिया होते हुए आगे बढ़ेंगे, और ओसिया तक कहती है कि ये पाना गुजरी पीछा करती है। और ओसिया जैसे ही आती है तो इसको पता चलता है कि पास में टापू गांव है जहां मेरा भाई रहता है। ये भाई के पास जाती है और कहती है कि भाई, तूने कहा था तुम मेरी मदद करेगा, मेरे गायों को भाटी लेकर गए हैं, मेरी गाय चाहिए मुझे। ये वन मैन आर्मी कौन? मेहा घोड़े पर सवार होता है, भाटियों का पीछा करता है। ओसिया से 12 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में एक गांव है जिसका नाम क्या है? बीकमकोर। इस बीकमकोर गांव के अंदर एक तालाब है जिसे लोग वहां के क्या कहते हैं? झिंगोर नाडी, झिंगोर नाडी के नाम से जानते हैं। और अपने तालाब के आसपास अपन खाली भूमि छोड़ते हैं ताकि पानी क्या हो जाए? इकट्ठा हो जाए, और उसे हम मगरा बोलते हैं। बोलते ही नहीं बोलते गांव में मगरा? तो कहते हैं झिंगोर नाडी का जो मगरा था उसे रातिया मगरा या रातोड़ा मगरा के नाम से जानते हैं। और भाटी यहां तक गायों को लेकर आ गए। मेहा ने भाटियों को पीछे से आवाज लगाई कि या तो गायों को छोड़कर चले जाओ या फिर मुझसे युद्ध करो। भाटी जानते थे कि हम 1100 है, ये अकेला है, ये अकेला हम पर भारी पड़ेगा। लेकिन भाटियों ने कहा अगर मेहा की एक ललकार से हमने गायों को छोड़ दिया तो ये हम पर कलंक लगेगा। कि भाटी वही है जिन्होंने मेहा की एक ललकार पर गायों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। भाटियों ने कहा युद्ध करेंगे। 2 दिनों तक घमासान क्या चलता है? युद्ध होता है। न भाटी हार मानते हैं, न मेहा हार मानते हैं। और यहां पर अब एंट्री होती है कर्नल जेम्स टॉड की। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार तीसरे दिन मेहा जी युद्ध प्रारंभ होने से पहले झिंगोर नाडी में स्नान करके निकले तो देखा तालाब की पाल पर एक सन्यासी साधु बैठा है। तो मेहा जी ने सोचा युद्ध शुरू होने से पहले मैं सन्यासी के, साधु के आशीर्वाद ले लेता हूं। और वो आशीर्वाद लेने गए तो साधु के वेश में रणंगदेव भाटी था, और रणंगदेव भाटी हमला करता है और मेहा जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते।
इतिहासकार कहते हैं भाटी इतने कायर नहीं थे कि इनको छल करना पड़े। और वास्तविकता भी है, आप इतिहास उठाकर देख लो, हर वंश में कोई न कोई गद्दार मिल जाएगा, लेकिन कहीं पर भी इतिहास में एक शब्द नहीं सुनने को मिलेगा कि किसी भाटी ने किसी के साथ धोखा किया है या किसी भाटी ने किसी के साथ गद्दारी की है। इतिहास तो आपने भी पढ़ा है, कहीं पर आया कि भाटियों ने छल किया है या भाटियों ने गद्दारी की है? नहीं। तो कहते हैं तीसरे दिन भी युद्ध होता है, और तीसरे दिन युद्ध के दौरान रणंग देव भाटी की तलवार मेहा जी की गर्दन पर पड़ती है और मेहा जी की गर्दन जमीन पर गिर पड़ती है। पीठ पर, घोड़े की पीठ पर उनका धड़ वैसा का वैसा रहता है, लेकिन गर्दन नीचे गिर जाती है। तब उनका घोड़ा किरण काबरा उनके सिर को मुख में उठाकर कौन से गांव की तरफ आता है? तापू गांव। लेकिन बिकमकोर और तापू गांव के मध्य एक गांव आता है बापिनी, और उस बापिनी गांव में घोड़े की पीठ से उनका धड़ गिर जाता है, तो घोड़ा उनके मुख को भी वहीं रख देता है, और वहीं पर उनकी पत्नी हीरा दे और मंगेतर सवांग दे उनके साथ सती होती है। अगर आप बापिनी गए होंगे तो घोड़े पर सवार मेहा जी की मूर्ति है, और पास में दो सती माता की क्या है, प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं, मूर्तियां भी बनी हुई है। वो दो सती माता कौन सी है? हीरा दे और सवांग दे। फोटो दिखाना तो बापिनी वाला मेहा जी का, बापिनी में मेहा जी का फोटो है, वो मूर्ति वाला वो दिखाना। तो सती होते। अब इनके पुत्र की बात करते हैं। ध्यान रखना, मेहा जी राव चूड़ा के समकालीन थे। मंडोर का शासक था राव चूड़ा, उसके समकालीन थे। और इनका बेटा अलहण जो वीर योद्धा था, वो पहले तो राव चूड़ा की सेना का सेनापति था, और बाद में मल्लीनाथ जी की शरण में चला जाता है, और मल्लीनाथ जी के बेटे जगमाल की सेना का क्या था? सेनापति था। जगमाल जो था, जगमाल थोड़ा उदंड प्रवृत्ति का था। उदंड प्रवृत्ति जानते हो ना? गांव में ऐसे लड़के देख जाएंगे जो हर किसी से झगड़ा करते रहते, बहस करते रहते, और जब उनको झगड़ा करने के लिए, बहस करने के लिए कोई नहीं मिले तो वो क्या करेंगे? पत्थर उठाएंगे और कुत्तों को ही मारेंगे, लेकिन अपनी हरकतें जारी रखेंगे। जगमाल थोड़ा उदंड प्रवृत्ति का था, हर किसी से झगड़ा कर लेता था। उस समय गुजरात का शासक था मोहम्मद बेग, और इस मोहम्मद बेग का सेनापति था एलिफेंट खां। कौन था? एलिफेंट खां, मतलब हाथी खां था। जगमाल ने इस हाथी खां को पराजित किया था, और एक तेज सिंह तंवर था। इस तेज सिंह तंवर ने भी किसको पराजित किया था? हाथी खां को पराजित किया था। तो हाथी खां दोनों से बदला लेना चाह रहा था अपनी पराजय का। पहला तो गया किसकी ओर ध्यान? तेज सिंह। कहते हैं कि तेज सिंह तंवर जो थे अपने 300 योद्धाओं के साथ जा रहे थे, मौका पाकर हाथी खां ने हमला किया, और ये तेज सिंह तंवर के 300 योद्धाओं के साथ वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इनको मुक्ति नहीं मिलती, ये 300 के 300 भूत योनि में आ जाते हैं। अब भूत योनि में आ गए तो जिस गांव में मृत्यु हुई थी उस जगह पर रोज रात्रि इनकी बैठकें शुरू हो गई, हाकले शुरू हो गई, बकरे कट रहे हैं, शराब बट रही है, बहुत कुछ हो रहा है। इसके डर के कारण 12 कोस दूर दूर तक सारे गांव क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं। एक योगी था, वो रात्रि के दौरान कुछ दूरी तय कर रहा था। अंधेरा हुआ तो एक सुनसान पड़ा गांव था। तो योगी ने कहा आज तो मैं इसी गांव में रुकूंगा, कल सवेरे निकलूंगा। और वो योगी वहीं रुक जाता है। लेकिन जैसे ही रात्रि का समय होता है, ढोल नगाड़े की आवाज आती है, तेज सिंह तंवर की सवारी आ रही है, इधर बकरे कट रहे हैं, शराब बट रही है। योगी बेचारा डर के खड़ा होता है। तेज सिंह की नजर योगी पर पड़ती है तो बुलाते हैं तेज सिंह, योगी जी आओ इधर, आओ अपने साथ पार्टी करो। योगी ने कहा नहीं, मैं पूर्णतः वेजिटेरियन हूं, शाकाहारी हूं, मैं योगी हूं, ये चीजें नहीं। फिर तेज सिंह अपना पूरा वृत्तांत उस योगी को बताते हैं। और तेज सिंह ने कहा मुझे मुक्ति कब मिलेगी? जब मैं मेरे हाथों से मेरी बेटी का कन्यादान करूंगा। लेकिन किसी कन्या का कन्यादान भूत करेगा तो कोई दूल्हा तैयार होगा क्या शादी करने के लिए? कोई नहीं होगा। तब तेज सिंह ने कहा केवल एक ही आदमी है निडर, जगमाल। अगर जगमाल मेरी बेटी से विवाह करने के लिए रेडी हो जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। आप योगी जी उस तक बात पहुंचा दो। योगी ने कहा मैं बात पहुंचा दूंगा। योगी वहीं रुकता है और रात को सोता है। और सवेरे जब उसकी आंख खुलती है तो आंख कहां खुलती है? मालानी में।
कहते 50 किलोमीटर दूर भूत उसको मालानी छोड़ के चले गए रातों रात। सीधा योगी जगमाल के पास आता है, पूरा वृतांत बताता है। जगमाल ने कहा मैं देख लूंगा, भोजन कराता है। कुछ दिनों बाद जगमाल को लगता है जाके तो आए, मामला क्या है, और जगमाल वहां जाकर बैठ जाता है। जैसे ही रात होती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, तेज सिंह की सवारी आती है, बकरे कटते हैं, शराब बटते हैं, और तेज सिंह की नज़र जैसे ही जगमाल पर पड़ती है, बड़ा ही खुश होता है कि मुझे पूर्ण भरोसा था आप आओगे। तो जगमाल ने कहा क्या बात है? तो बोला मेरी बेटी से विवाह करो, मैं भूत हूँ, कन्यादान करूँगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी। जगमाल ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन कन्या कहाँ है? तो कन्या तो अपने ननिहाल है। तो कि ननिहाल है तो फिर कैसे होगा? तो कहे वो मेरे पर छोड़ो। हाथों हाथ तेज सिंह ने भूतों को भेजा, कन्या को उठाकर कहाँ ले आए? उस गांव में ले आए। कन्या बेचारी रात में सो रही थी, आंखें वहां खुली। जगमाल ने कहा मैं ब्याह करने से पहले लड़की से बात करूंगा। तो बोला डन। लड़की से बात करता है और पूछता है भाई विवाह करने के लिए तैयार हो? तो वो लड़की कहती है मुझे, मेरा विवाह है, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर वो लड़की कहती है अगर मेरा पिता कन्यादान करता है और उनको मुक्ति मिलती है तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। वाह, उनका विवाह होता है। कन्यादान के समय एक रिवाज है अपने कि कन्यादान जब होता है, पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है, उस समय दूल्हे को कुछ न कुछ भेंट देता है, दूल्हे को उपहार देता है। तो तेज सिंह तंवर ने जगमाल को कहा कि मैं आपको क्या उपहार दूं? तो जगमाल ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान की दया से सब कुछ है, धन दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बोला नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। तभी जगमाल की नज़र 300 भूतों पर जाती है और जगमाल ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कभी मुझे तुम्हारे भूतों की जरूरत पड़े और भूत मेरी मदद को आ जाए तो बात बने। तेज सिंह ने कहा डन, बस आप 3 बार ताली बजाना। मैंने 2 बार ही बजाई है ना। 3 बार बोलना तेज सिंह तंवर के भूतों आ जाओ, तेज सिंह तंवर के भूतों आ जाओ। मैंने 2 बार ही बोला है, क्या पता वरना तो ये मदद करने के लिए आ जाएंगे। जगमाल ने कहा डन। जगमाल आता है। इधर हाथी का बदला लेना है जगमाल से। श्रावणी तीज का त्योहार था, छोटी तीज श्रावण में आती है, छोटी तीज का त्योहार था। और आप जानते हो छोटी तीज के दिन गांव में तीजड़ियों का तालाब के किनारे मेला भरता है। सारी तीजड़ियां तालाब के किनारे इकट्ठा होती है। अब आज के टाइम होती है कि नहीं होती है मुझे नहीं पता, लेकिन आज से 7-8 साल पहले अगर आपने देखा होगा तो सारी लड़कियां इकट्ठी होती है वहां पर। तो 140 कन्याएं इकट्ठा हुई थी। मल्लीनाथ जी किसी कार्य को लेकर बाहर गए थे, जगमाल भी किसी कार्य को लेकर बाहर गए थे। हाथी का उन 140 कन्याओं का अपहरण कर लेता है और उन 140 कन्याओं को गुजरात के शासक मोहम्मद बेग की बेटी गिंदोली की नौकरानियां बना देता है। गिंदोली कितनी है? 2 है। एक तो है घुड़लेखा की बेटी, कोसाणा के युद्ध में सातल ने उन्हें घुड़लेखा को मारा था और उसकी बेटी गिंदोली को लेकर आया था। एक गिंदोली है अपने माले के जगमाल की, माला का जगमाल मतलब मल्लीनाथ जी का जगमाल। तो गिंदोली की नौकरानियां बना दी। अब गिंदोली बोलती लिपस्टिक लगाओ तो वो लिपस्टिक लगाती, गिंदोली बोलती मैगी बनाओ तो 2 मिनट में मैगी बनानी पड़ती, नौकरानियां थी। इधर गांव वालों को पता चला तो मल्लीनाथ जी के पास जाते हैं, मल्लीनाथ जी को कहते हैं। तो मल्लीनाथ जी ने कहा चलो भाई आक्रमण करेंगे। तभी जगमाल आ जाता है कि पापा क्या हुआ? मल्लीनाथ जी ने कहा थारे जेड़ा बेटा हो तो रात चला लियो मैं। तो क्या हुआ कि तेरी दुश्मनी की सजा गांव की कन्याओं को मिली है, मैं कन्याओं को छुड़ाने जा रहा हूं। तो जगमाल ने कहा पापा मैं जाऊंगा। तो मल्लीनाथ जी ने कहा बेटा रुक जा, तुझे सेना देकर भेजूंगा, तू किसी और से लड़ने लग जाएगा, अपने नहीं जाना, मैं जाता हूं। लेकिन जगमाल जिद करता है और जगमाल ने अल्हड़ को कहा सेना तैयार करो, हम क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। तभी जगमाल का प्रधानमंत्री था भोपत सिंह। भोपत सिंह ने कहा क्या बोला? वापस बोलना। कि हम आक्रमण करेंगे, कन्याओं को छुड़ा कर ले आएंगे। तो उस भोपत सिंह ने कहा तुम कितने हो रहे? कि 4000। वहां कितने हैं? 40,000। तुम 4000 जाओगे, वापस कोई नहीं आएगा। जोश से काम नहीं लेना है, होश से काम लेना है, मैं सोचता हूं। तभी इन्होंने पता लगाया कि ये गिंदोली जो है, ये गिंदोली हर शुक्रवार को पीर बाबा की मजार पर चद्दर डालने जाती है। तो इन्होंने प्लानिंग की कि जब ये गिंदोली आती है तो 140 कन्याएं भी साथ में आती है। तो इन्होंने प्लानिंग की कि भाई हम घोड़े के व्यापारी बन के जाएंगे और कन्याओं को छुड़ाकर ले आएंगे।
अपने राजस्थान में सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े कौन से हैं? मालानी। मालानी में भी अच्छे घोड़े टाड़े गए और छंटनी की गई और उनको गुजरात और मालानी के रास्तों पर दौड़ाया गया। कुछ दिन प्रशिक्षण दिया गया ताकि घोड़े एकदम क्या हो जाए, तैयार। और फिर दिन आया तो ये सारे के सारे बृहस्पतिवार को ही घोड़े के व्यापारी बनकर वहां चले जाते हैं। इनको तो कोई घोड़ा बेचने नहीं थे। उनको पूछता कौन हो रहे के घोड़े के व्यापारी हैं, तो कितने में दिया? 2000 का भी 2 लाख बताते, कोई खरीदता नहीं। वह सवेरे शुक्रवार को सज धज कर गिंदोली आती है और उनके साथ 140 कन्याएं भी होती हैं। कन्याएं जो थी वो अपने गांव के छोरों को पहचान चुकी थी। मैं पहचानेगी ना, बहन भाई को नहीं पहचानेगी तो किसको पहचानेगी? अपने ज्यादातर यहां राजस्थान में सब पिंड गांव होते हैं, एक ही जाति के ज्यादातर गांव मिलेंगे और एक गांव में रहने वाले लगभग क्या माने जाते हैं, सभी भाई बहन माने जाते हैं। तो पहचान चुकी थी। मौका पाकर 140 कन्या घोड़ों पर जाकर बैठ गई। जगमाल के पास बिठाने को कुछ नहीं था तो उसने गिंदोली की बाह पकड़ी और गिंदोली को घोड़े पर बिठाया। अपने पास होने तो चाहिए, कल के दिन पीछा करे तो बोल तो सके तेरी बेटी की गर्दन काट देंगे। फिर घोड़ा घुमाते हुए जगमाल बोला, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, युद्ध करना है तो हवेली पे आ जाना। और ऐसा कह के वहां से भागते हैं। ये बहुत पीछा करते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आते। लेकिन गुजरात से मालानी तक आते आते गिंदोली को प्रेम हो जाता है जगमाल से। लेकिन जगमाल बड़ा सख्त था। जगमाल ने नजर उठाकर गिंदोली की ओर नहीं देखा। कहने यहां मैं बड़ा सख्त था, नहीं पिघला। वो वाली बात थी किसकी? जगमाल की। वह जगमाल आता है, गिंदोली तो बोल रही है पप्पा आना ही मत, मैं तो वापस नहीं जाऊं। और ऐसा कहते हैं कि उस दिन 2 मिनट रुक जाओ, ज्यादा देर तो नहीं हो रही है तुम लोगों को। कहते हैं उस समय गणगौर की सवारी निकल रही थी। गणगौर आ गया था क्षेत्र का। गणगौर की सवारी निकल रही थी गांव में। तो जगमाल ने कन्याओं को कहा तुम गीत गाओ और गिंदोली को पालकी में बिठाया और जगमाल स्वयं पालकी के आगे घोड़े पर बैठा और लड़कियों ने गीत गाया। कौन सा? गिंदोली। तो गणपोर पर जो गिंदोली गाई जाती है वो माले के जगमाल की है। इधर गिंदोली बार बार पालकी से झांक कर कह रही है जग्गू थोड़ा तो पीछे देख, लेकिन जग्गू तो न देखे। मोहम्मद बेग को बड़ा बुरा लगा। उसने हाथी का को कहा अरे मंग तो धूड़ खा के मर जाऊं, मेरी छोरी को लेकर गया है, तुम जाओ छुड़ाओ। तो 40,000 की सेना मालानी पर आक्रमण करती है। लेकिन क्या होता है, शाम का समय था तो युद्ध नहीं हो पा रहा था। अब जगमाल बैठा बैठा सोच रहा कि अपन कितने वो कितने, युद्ध हुआ तो मालानी। पहले नोटबुक बंद कर लो, बंद कर लो, बंद लो, तुम डिस्टर्ब बड़ा जल्दी हो जाते हो है ना। सुन तो लो। तो कहते हैं कि भाई वो 40,000 अपन 4,000, युद्ध हुआ तो मालानी की तो तहस नहस होना आवश्यक है, हो ही जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तभी बैठे बैठे जगमाल के मन में बात आई, अरे वो भूत कब काम आएंगे, भूत कब काम आएंगे। उसने पहले तो बकरे वकरे कटाए, शराब वराब रखाई और फिर 3 बार ताली बजाई और 3 बार बोला तेज सिंह तंवर के भूतों आ जाओ, तेज सिंह तंवर के भूतों आ जाओ। भूत आते हैं, सबसे पहले टूट पड़ते हैं, अच्छी तरीके से तृप्त होकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। हाँ क्या बोले हो? मैंने 2 बार ही बजाई है, 2 बार ही बोला। मैं बड़ा ध्यान रखता हूं इस चीजों को, है ना। तो मुझे कई बार बच्चे बोलते हैं कि भूत होते हैं क्या। अब बेटा मैं नहीं मानूंगा तो और कौन मानेगा, कल्चर का टीचर हूं, मानना पड़ेगा। फिर बोलते हैं भूत देखे हैं क्या, मैंने कहा रोज दिख जाते हैं, कई बार चुड़ैल भी दिख जाती है। मैंने कुछ नहीं बोला, आगे सुनो। तो उसने भूतों को बुलाया, भूत लाइन में खड़े। जगमाल ने भूतों को दी तलवारें, 2-2 तलवारें दी हर भूत को और बोला बाहर सेना है, उस पर आक्रमण करना है। भूतों ने कहा डन। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली कि आप में से कोई भी तलवार चलाएगा तो एक बात बोलेगा कि ये आई माले के जगमाल की तलवार। सबको क्या बोलना है, ये आई माले के जगमाल की तलवार। भूतों ने कहा डन। भूत जाते हैं और सोती हुई सेना पर आक्रमण करते हैं। दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा उन सेना को, बस तलवारें बज रही है और आवाजें आ रही, ये आई माले के जगमाल की तलवार, ये आई माले के जगमाल की तलवार। किसी का हाथ कट रहा, किसी के पैर कट रहे, किसी का नाक कट रहा, सब उबी का कड़ 9-2-11 होते हैं। हाथी का कुत्ते की मौत मारा जाता है
अब जब ये गुजरात जाते हैं बेचारे, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, तो पूछते हैं भाई अरे ये हाथ कैसे कटा? कि माले के जगमाल की तलवार से। पैर किससे कटा? कि माले के जगमाल की तलवार से। नाक कैसे कटा? कि माले के जगमाल की तलवार से। तब एक दोहा है, पग पग नेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी ढाल, बीवी पूछे खान सू जग किता जगमाल। भाई पग पग नेजा पाड़िया, पग पग पर ध्वजा पड़ी है, पग पग पाड़ी ढाल, पग पग पर ढाल पड़ी है। बीवी पूछे खानसू, मतलब उन सैनिकों से उनकी बीवियां पूछ रही है, जग किता जगमाल, भाई इतने कितने जगमाल थे कि हर किसी को जगमाल ने मारा है। तो वो जगमाल जिसकी सेना में कितने भूत लड़े थे? 300 भूत लड़े थे। तो कल पढ़ेंगे मेहा जी को वापस। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।